गुरु प्यारे शास्त्र संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, भक्ति ये शब्द सुनते ही मन में शांति और समर्पण का भाव आता है। पर क्या हम जानते हैं कि सच्ची भक्ति शुरू कहाँ से होती है? सात संगत, क्या केवल कथा कीर्तन सुनना ही भक्ति है? निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भक्ति के 5 ऐसे आधार स्तंभ बताए हैं जिनके बिना भक्ति की इमारत खड़ी ही नहीं हो सकती। सात संगत, ये है गुरु, ज्ञान, सत्संग, सेवा और सिमरन। आइए एक जिज्ञासु भक्त और एक ब्रह्म ज्ञानी महात्मा जी के इस गहरे संवाद के जरिए भक्ति की इन सीढ़ियों को समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सात संगत, महात्मा जी, धन निरंकार जी, आज दुनिया में हर कोई भक्ति कर रहा है। लोग मंदिरों में जाते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं। उनका विश्वास है कि भगवान खुश होकर फल देंगे, दर्शन देंगे, पर फिर भी जीवन में खालीपन क्यों है? सात संगत, सच्ची भक्ति आखिर है क्या? धन निरंकार जी, देखिए महात्मा जी, संसार जो भक्ति कर रहा है वो परमात्मा को बिना जाने किए जा रही है। सात संगत, बाबा अवतार सिंह जी ने स्पष्ट लिखा है। सात संगत जी, भक्ति लोक की अजय ना समझे, रब नु पाना भक्ति है। भक्ति का आरंभ भी तब होता है जब प्रभु को पाकर उसके साथ नाता जोड़ लिया जाता है। सोचो, अगर जीवन में कोई आया ही नहीं तो प्यार किससे करोगे? जैसे किसी माँ की गोद में बच्चा अगर आया ही नहीं तो वो स्नेह किससे करेगी? इस मोह और प्यार के लिए गोद में बच्चा आना जरूरी है, यानी पहले जानना जरूरी है। बिल्कुल जैसे घर में बिजली का कनेक्शन ही ना हो तो सात संगत जी, कितने ही महंगे बल्ब या मशीनें ले आओ, रोशनी नहीं हो सकती। इसी प्रकार यदि इस दाता प्रभु को जाना नहीं, सात संगत, इससे नाता जुड़ा नहीं, तो भक्ति नहीं हो सकती। इस दातार को आठों पहर ध्यान में रखना, उठते बैठते चलते फिरते इसका एहसास करना ही भक्ति है। भक्त के लिए एक पल भी ऐसा नहीं होता सात संगत जब ये परमात्मा गैर हाजिर हो। जब मन से इसकी गैर हाजिरी होती है तभी हमसे बुरे कर्म होते हैं। गुरु मत में तीनों चीजें जरूरी है सात संगत, भक्ति, भक्त और भगवान। महात्मा जी, अगर कोई अनजाने में, अज्ञानता में गलती कर बैठे तो क्या प्रभु उसे माफ नहीं करते? सात संगत जी, दादू, भक्ति भी एक मशहूर घटना है। एक शहर का एक बड़ा अधिकारी था जो माया में जीवित सात संगत जी जीवन बिता चुका था। उसने सोचा अब भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। वो दादू भक्त के दर्शन के लिए घोड़े पर सवार होकर निकला। रास्ता में उसने एक इंसान को झाड़ियां काटते देखा। उसने पूछा, दादू, भक्त का घर किधर है? उस व्यक्ति ने सुना नहीं, वो अपने काम में मस्त रहा। सात संगत, अधिकारी ने फिर पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में आकर उसने घोड़े से ही उस इंसान को लात मारी और चाबुक से भी मारा और आगे बढ़ गया। सात संगत, आगे जाकर किसी और से पूछा। उस इंसान ने बताया कि जिस रास्ते से आप आ रहे हैं वहाँ जो झाड़ियाँ कट रहे हैं वही दादू भक्त हैं। वो तो लोगों की सुविधा के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। ये जानवर वो अधिकारी बहुत दुखी है। सात संगत, वापस जाकर माफी मांगी। दादू भक्त ने कहा, तेरी गलती नहीं, तेरी अज्ञानता की गलती थी। सात संगत, अब तूने जान लिया है तो सात संगत जी नतमस्तक हो रहा है। अज्ञानता के कारण ही इंसान भूल करता है। जब सत्य की रोशनी मिलती है तो चाल अपने आप से ही हो जाती है। सात संगत, तो महात्मा जी, ज्ञान होने के बाद जीवन में क्या बदलाव आता है? जैसे सूरज के चढ़ने से अंधेरा मिट जाता है और सब कुछ साफ दिखने लगता है। अंधेरे में रस्सी भी साफ लगती है। सात संगत, वैसे ही ज्ञान का उजाला होने पर यह हकीकत सामने आ जाती है कि कोई बेगाना नहीं, कोई ऊंचा नीचा नहीं। फिर भक्त सबको निरंकार का रूप जानकर सबसे प्यार करता है। उसका द्वैत और द्वेष समाप्त हो जाता है। यही भक्ति की शुरुआत है। ब्रह्म ज्ञान भक्ति की पहली सीढ़ी है, अंतिम नहीं। सात संगत, महात्मा जी,
अगर ज्ञान हो ही गया, प्रभु को जान लिया, तो फिर रोज रोज सत्संग की क्या जरूरत है? क्या एक बार जानना काफी नहीं? साथ संगत जी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि ये 2 दिन पहले तो नहाया था, आज फिर क्यों नहाना है? भोजन अगर नहीं किया तो शरीर कमजोर हो जाएगा, नहीं नहाए तो शरीर से बदबू आएगी। इसी तरह मन को निर्मल रखने के लिए सत्संग सहारा लेना पड़ता है। संतों की संगति से ही मन निर्मल होता है। यही वो गहरा सहारा है सत्संग, जो जीवन की नैया को डोलने से बचाता है। भक्त के लिए सत्संग सबसे पहले होता है, पर महात्मा जी रोज वही बातें सुनना क्या ये जरूरी है? कबीर जी से भी किसी ने यही पूछा था। कबीर जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हथौड़ी उठाई और जमीन में धड़े एक कीले पर मार दी। अगले दिन वो सज्जन फिर आया, कबीर जी ने फिर वही किया। तीसरे दिन जब वो झुंझलाया तो कबीर जी ने कहा, मैं रोज जवाब देता हूँ पर तुम समझ नहीं रहे। मैं इस कीले पर रोज एक चोट इसलिए मारता हूँ कि ये जमीन में मजबूती से दबा रहे, हिले नहीं। अगर चोट नहीं मारूंगा तो थोड़ी ही हलचल से ये ढीला पड़ जाएगा और बाहर आ जाएगा। सत्संग यही काम सत्संग का है। सत्संग हमारे मन रूपी कीले पर बराबर चोट लगाता है सत्संग, ताकि हमारी भावना भगवान से जुड़ी रहे, दृढ़ रहे। दुनियावी सोच से जुड़ी रहेंगे तो दातार से संबंध ढीला पड़ जाएगा। महात्मा जी, कोई कहता है कि मैं रोज सत्संग तो जाता हूँ पर मुझ में गुण नहीं आते। एक भक्त ने भी महात्मा से यही पूछा था। महात्मा ने उसे एक बांस की टोकरी दी और कहा, इसमें नदी से पानी भर लाओ। भक्त टोकरी को पानी में डालता पर पानी टिकता नहीं, सत्संग सब छेदों से बह जाता। वो कई दिन तक ऐसा करता रहा। फिर उसने कहा, पानी तो नहीं भर पा रहा। महात्मा जी ने पूछा, क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? भक्त बोला, हाँ, पहले ये गंदी थी, अब बिल्कुल साफ हो गई और इसके छेद भी पहले से छोटे हो गए। महात्मा ने समझाया, और निरंतर इसे पानी में डालते रहोगे तो एक दिन बांस फूल बन जाएगा, छेद बंद हो जाएंगे और पानी टिक जाएगा। सत्संग इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन निर्मल होता जाता है। अब गुणों के छेद भरते जाते हैं और गुण टिकने लगते हैं। सत्संग सज्जन ठग जैसा इंसान भी सत्संग के प्रभाव से भक्त बन गया। सत्संग जैसे मैले कपड़े को साबुन और पानी का संग मिल जाए तो वह उजला हो जाता है, वैसे ही सत्संग जी मैले मन साफ हो जाते हैं। तो क्या सत्संग का असर हर किसी पर होता है? नहीं। सत्संग में केवल तन से नहीं, मन से भी हाजिर होना जरूरी है। एक इंसान को पता चला कि एक महात्मा के पास पारस है जो लोहे को सोना बना देते हैं। वो महात्मा के पास गया। महात्मा ने एक लोहे को डिबिया उसके सामने रख दी। वो इंसान बोला, अगर पारस इस लोहे की डिबिया को सोने नहीं बना सका तो आपका दवा गलत है। महात्मा ने डिबिया खोली। सत्संगत पारस एक कपड़े में लिपटा हुआ था। महात्मा ने कहा, पारस में शक्ति है पर बीच में ये कपड़े की दीवार आ गई। सत्संगत जिसने लोहे को छूने नहीं दिया। इसी तरह सत्संग भी पारस है, पर अगर बीच में कपट या अहंकार की दीवार हो तो असर नहीं होता। सत्संगत जो खुद को मिटाकर नतमस्तक होकर संगत करता है उसी पर रंग चढ़ता है। सत्संगत संतों ने तो सत्संग को बैकुंठ से भी ज्यादा माना है। जो सुख साधु संग में सोए बैकुंठ न होए। महात्मा जी, सत्संग के साथ साथ सेवा क्या महत्व है? सेवा से जीवन में प्रफुल्लता आती है। भक्त तो यही चाहता है कि सागर में चाहे कितना भी यश हो पर गुरु घर की सेवा ना छूटे। सत्संग लेकिन सेवा निष्काम होनी चाहिए। संसार में तो लोग फल की इच्छा से सेवा करते हैं। फल कारण सेवा करे, तजे ना मन से काम। कहे कबीर, सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। वह सेवक नहीं जो बदले में दाम चाहता है। भक्त हुक्म में रहकर सेवा करता है।
मर्जी की सेवा नहीं होती और सेवा में भी भावना की विशेषता है साथ संगत। भावना का अर्थ है महात्मा जी, एक उदाहरण से समझो। दो सेवादार गुरु की सेवा में थे। एक मेला देखने चला गया पर उसका ध्यान गुरु की सेवा में ही लगा रहा। पता नहीं गुरु जी को किसी ने पानी दिया था या नहीं साथ संगत। दूसरा सेवेदार गुरु के पास था पर उसका मन मेले में था। वो जो मजे कर रहा होगा, मैं यहाँ फंस गया। अगले दिन गुरुजी ने मेला देखने वाले से कहा, कल तूने मेरी बड़ी सेवा की। दूसरे ने कहा, महाराज वो तो मेला देखने गया था। गुरुजी बोले, शरीर करके भले ही वो यहाँ नहीं था पर उसका ध्यान मेरी सेवा में था, और तू शरीर से यहाँ होकर भी मन से गैर हाजिर था साथ संगत। भाव ये कि गुरु का ध्यान करके किया। साथ संगत जी, कर्म ही परवान होता है। सेवा वही कर सकता जो नम्रता में हो, दासी भावना में हो साथ संगत। अहंकारी कभी सेवा नहीं कर सकता। हनुमान जी ने भक्ति भाव से सेवा की, आज वे पूजे जाते हैं। भाई कन्हैया जी ने निष्काम सेवा की, मिसाल पेश की। सेवा वही है जहाँ कर्तापन का अहंकार न हो। महात्मा जी, सेवा करते हुए भी मन कैसे जुड़े रहे? सुमिरन का सही तरीका क्या है? सेवा भी तभी अच्छी होती है जब सुमिरन के साथ साथ चलता रहे। कड़कड़ती धूप में सेवा करने वाले भक्त से पूछो, उसके मन से कितना आनंद फूटता है। ये आनंद सिमरन से ही आता है। सिमरन का अर्थ केवल तोते की तरह प्रभु नाम रटन नहीं है। इसका भाव है निरंकार दातार की निरंतर याद, निरंतर ध्यान। जैसे बल्ब लगा हो, तार भी हो, पर अगर पीछे से कनेक्शन न जुड़ा हो तो रोशनी नहीं होगी साथ संगत। वैसे ही अगर मन की लीव ध्यान निरंकार से नहीं जुड़ी, सिर्फ जीव रिटर्न कर रही है, तो मन में रोशनी नहीं आएगी साथ संगत। उठते बैठते काम करते हुए जब निरंकार का एहसास रहता है, वही सच्चा सिमरन है। जैसे गाय का ध्यान बछड़े में रहता है, जैसे माँ का ध्यान बच्चे में रहता है, चाहे वह कोई भी काम करे, वैसे ही भक्त के रोम रोम में प्रभु की याद समाई होती है। पंजाबी में कहते हैं, हथकार वल ते चित यार वल, यानी हाथ कर्म की ओर, चित यार यानी प्रभु की ओर साथ संगत। पर महात्मा जी, कई लोग तो दिखावे के लिए भी सिमरन करते हैं। हाँ, बनावटी सिमरन व्यर्थ है। जैसे एक भिखारी भी राम राम करता है पर उसका हृदय भीख में होता है। आंखों का ध्यान आने जाने वाले की जेब पर होता है, इसे सिमरन नहीं कहते। लैला मजनू की कहानी है साथ संगत। लैला मजनू के ध्यान में गुजर रही थी। रास्ते में एक इंसान इबादत कर रहा था साथ संगत। उसने लैला को रोका कि तूने मेरी इबादत भंग कर दी। लैला बोली, मैं तो इश्क मिजाजी लेकिन प्रेम में थी। मुझे तू नजर नहीं आया, पर तू तो इश्क हकीकत प्रभु प्रेम था। तुझे मैं कैसे नजर आ गई? महात्माओं ने उत्तम सिमरन के बारे में कहा, सिमरन की सुध यूं करो जग गागर पनिहार, होले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। जैसी पनिहारिन सिर पर पानी का घड़ा रखकर चलती है, बातें भी करती है, पर उसका सूक्ष्म ध्यान घड़े पर होता है कि वो डोले नहीं, ऐसा ही ध्यान भक्त का होता है साथ संगत। वो सब कार्य करता है पर सूरत प्रभु से जुड़ी होती है। जब रोम रोम में सुमरन होता है तब माला का नहीं मन का फिरता है साथ संगत। माला फिरता झुक गया ना मन का भोर, कर का मन का डोर दे मन का भोर। महात्मा जी, आज आपने भक्ति का पूरा सार समझा दिया। जब निरंकार प्रभु का ज्ञान हो जाता है तो मन की ज्योति जग उठती है। जैसे जब हवा चलती है तो हम दीपक की लौ को दोनों हथेलियों से ढक लेते हैं ताकि वो बुझे नहीं। इसी तरह ज्ञान की इस ज्योति की भी देखभाल करनी पड़ती है। किसके द्वारा? सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, सिमरन के द्वारा। ये तीनों एक ऐसी ढाल है जो ज्ञान की ज्योति को बुझाने नहीं देती। सत्संग से दृढ़ता आती है, सेवा से प्रतिफुलता और सिमरन से अस्थायी ठहराव। साथ संगत जी,
प्राप्त है यही भक्ति की पूर्णता। प्यारी साध संगत जी, आज के इस रूहानी संवाद ने हमें भक्ति की नींव से परिचित कराया। हमने जाना कि भक्ति का आरंभ ब्रह्म ज्ञान से है और उसी संभाल सत्संग, सेवा और सिमरन से होती है। ये पांचों स्तंभ मिलकर ही हमारे जीवन रूपी महल को मजबूती कर देती है। साध संगत जी, हम सतगुरु माता जी के चरणों से यही अरदास करें कि हमें इन पांचों आधारों पर चलने का बल और बुद्धि बख्शे। हमारा हर पल, हर श्वास इस निरंकार के एहसास में बीते। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साध संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।